हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक एंड आज हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. What is uniform motion and what is non-uniform motion? So let's get started. Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 मीटर in the first second. भाई आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है. और पहली सेकंड में वो क्या करता है, 5 मीटर चलता है, ठीक है. और फिर 5 मीटर चलता है वो दूसरी सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में, ठीक है. फिर थर्ड सेकंड में फिर से वो 5 मीटर चलता है और फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर ही चलता है. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, यानी वो हर एक सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है हर एक सेकंड में. जैसे ही ऑब्जेक्ट जो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, समान जो दूरी तय कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यानी 5 मिनट में 5 मीटर, 10 मीटर में फिर नहीं सॉरी हाँ 10 मीटर में 10 मीटर, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझाती हूँ. मैं जो हूँ यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ, मुझे 1 सेकंड होता है और मैं 5 मीटर चल रही होती हूँ. फिर दूसरे सेकंड में मैं फिर से 5 मीटर चलती हूँ, फिर तीसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर चलती हूँ, यानी मैं 5 मीटर करके चल रही हूँ, ठीक है. और हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ जो है 5 मीटर. तो इसका मतलब मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है. यूनी क्या होता है, यूनी होता है 1, ठीक है, और फॉर्म होता है 1, यानी एक जैसा मोशन है. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. और जो टाइम इंटरवल है ना इस मोशन के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए. इन अवर डे टू डे लाइफ, हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं, हम ऐसे बहुत सारे मोशन से कम एक्रोस होते हैं, हम उनके सामने आते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. क्या मतलब है, अनइक्वल डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करें, जैसे 1 सेकंड यहाँ पर हुई थी और पहले तो उसने किया 5 मीटर, फिर अगली बार किया उसने 10 मीटर, फिर किया 15 मीटर, या फिर उसके बाद किया 0 मीटर. तो भाई अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, और उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या कहते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और इसका एक एग्जांपल जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ऑफ कोर्स जैसे कि आप किसी क्राउडेड स्ट्रीट में, ठीक है, एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है, एक पार्क में जॉगिंग कर रहा है, और एक कार जो है वो एक क्राउडेड स्ट्रीट में ट्रैवल कर रही है, ठीक है. जैसे भाई सामने कोई इंसान आ गया तो उसको थोड़ा सा कम करनी पड़ी स्पीड को, फिर थोड़ा आगे गया, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब तेज़ी से स्पीड ली, फिर बाद में थोड़ी कम कर ली, ठीक है. अब आप सोचेंगे कि ये कौन कौन से नए टर्म्स ला रही है मैम, अब स्पीड क्या होता है, बताऊँगी, थोड़ा पेशेंट रखो, ठीक है. थोड़ा आगे हम चलते हैं, उसके बाद हम स्पीड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है. अब एक एक्टिविटी है, लेट्स सी वो क्या है. 1 मिनट ना, मेरा स्टाइलस कभी कभी काम नहीं करता. डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1. भाई जो टेबल 8.1 अब हम आगे देखने वाले हैं उसमें डाटा दे रखा है ए और बी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कि उसने कितना मतलब ट्रैवल किया. तो उनको क्या करना है, आपको उसको एग्जामाइन करना है केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. आपको बताना है कि जो उसका ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है. सो लेट्स सी वो टेबल कहाँ पर है. तो खुद पढ़ा कर रखा है मैंने इसे, 1 मिनट. ये रही वो टेबल, ठीक है. तो ये है वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर. ये ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस है, उसने कितना कवर किया, ठीक है. ये है डिस्टेंस ए वाले का कि उसने कितना कवर किया, 1 मिनट. ये वाला, ये डिस्टेंस कितना कवर किया ए ने वो है, और बी ने कितना कवर किया ये वो है, ठीक है, और मीटर में है. 9:30 बजे जो है ए ने 10 मीटर ट्रैवल किया था और बी ने कितना 12 मीटर ट्रैवल किया था. 9:45 पर यानी ठीक 15 मिनट बाद वो 20 मीटर कर चुका था और वो 19 मीटर. फिर 10 बजे यानी फिर 15 मिनट बाद जो है वो 30 कर चुका था, वो 23. वो 40 किया 15 मिनट बाद, वो 35, 50, 37. 10:45 पर यानी 15 मिनट के गैप में उसने तो 10, 20, 30, 40 ऐसे किया, और इसने 12, 19, 23, 35 ऐसे किया. तो आई थिंक मुझको बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन यूनिफॉर्म में चल रहा है और कौन नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है. आप इसका आंसर खुद दे सकते हो क्योंकि ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना कि यूनिफॉर्म मोशन में कौन है, ए है या बी है. ओके. मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. अब हम क्या करेंगे, जो मोशन का रेट है उसको मेज़र करेंगे. अब भाई ये मतलब अब हम कैसे मेज़र करेंगे कि मोशन का रेट कितना है, मोशन कितना हो रहा था उस टाइम पर, ठीक है. तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसमें हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं. अब एक नया टर्म आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज़ स्पीड, ठीक है.
अब स्पीड वो नहीं जो उसमें आता है, क्या कहते हैं गेमिंग वगैरह में, पता नहीं कौन है वो, ठीक है। तो स्पीड जो है वो वाला स्पीड नहीं, यहाँ पर स्पीड एक दूसरा टर्म है, ठीक है। लेट्स सी वो क्या है। ये देखो अपनी स्पीड का जो है बहुत जगह देखा होगा, ऐसे यहाँ पर बोर्ड्स लगे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि स्पीड जो है कार की 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और जो ट्रक की है वो 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। सो लेट्स सी स्पीड क्या है, इसी के बारे में अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इस पार्ट में नहीं।